आपने लास्ट टाइम बेटा साइक्लो अल्केन्स जो हैं इनका आपको बताया था मैंने कि साइक्लो अल्केन्स जो हैं उनके आपने स्ट्रक्चर बनाए थे। आज मैं आपको साइक्लो अल्केन से दोबारा वहीं से हम शुरू करते हैं। आपको सिर्फ इतना बताया था बेटा कि ये जितने भी कार्बन हों, इसको मेरा ऑफ कर दो लैपटॉप में, तो जितने भी कार्बन हो उस हिसाब से क्लोज चेन जो है उसको आप साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, वही कार्बन ब्यूटेन, पेंटेन, 5 कार्बन वाला पेंटेन पर क्लोज चेन है क्या बताओगे? साइक्लोपेंटेन। तो अब इनके भी फार्मूले और इनके नाम जो है ये लिख लो, फिर हम आगे इनके नॉमेनक्लेचर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लेंगे बेटा इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है यहां से लेते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है इनका मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्मूला, और इनका जनरल फॉर्मूला था वही जो किसका था? अल्कीन्स का। तो जनरल फॉर्मूला था CnH2n। तो इस एतबार से 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, तो बस इसको डबल करो, हाइड्रोजन हो जाएगा। 3 का डबल 6, फिर कार्बन C4 और ये 8, फिर उसके बाद C5, ये हाइड्रोजन 10, हाइड्रोजन डबल करते जाओ, फिर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन डबल 12, कार्बन 7 है, हाइड्रोजन 14, ये आ गया। अब इनका बनाएंगे, इनका पहले नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखोगे? 3 कार्बन है प्रोपेन, क्योंकि क्लोज चेन होती है तो नाम क्या दोगे? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। फिर क्लोज चेन होती है, क्या लिखोगे? साइक्लोब्यूटेन जी, यहां पे। उसके बाद 5 है तो क्या लिखोगे? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। फिर उसके बाद 6 है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। फिर 7 है साइक्लो, क्योंकि क्लोज चेन है ना, इस वजह से, क्लोज चेन की वजह से बस, बाकी हेप्टेन, ऑक्टेन, अल्केन वाला वही सेम। अब इनका बेटा नेक्स्ट होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में पहले कार्बन गिन लो, जितने कार्बन है, सपोज 3 है, पहला मेंबर है तो ट्राइगोनल, 2 वैलेंसी इधर पूरी हो जाएंगी, बाकी 2 क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 करनी, तो 2 वैलेंसीज जो इनकी शॉर्ट हैं, क्या लगा दो? हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन इधर। फिर उसके बाद ये वाला CH4, ये बन गया H, यहां पर ये CH, और उसके बाद यहां पर H4, ये बन गया साइक्लोब्यूटेन। सर रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग करो भले, आपको रिकॉर्डिंग अगर मैं अभी कर रहा हूं तो आज मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अभी हो रही है, मैं नेक्स्ट मोबाइल ऊपर लगाया हुआ है, वो आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड भेजूंगा। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टाइम आप मुझे थोड़ा मैसेज कर देना, अगर रिकॉर्डिंग आपने करनी हो तो मैं फिर यहाँ अलाउ कर दूंगा आप लोगों को रिकॉर्डिंग का, ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट बेटा, यहाँ 5 कार्बन है तो बेटा क्या बनाओगे? पेंटागोन। क्या बनाओगे? पेंटागोन। और इसमें बेटा ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लगा दो, 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर दो, ठीक है? अब ये बन गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बस अब हमने लास्ट फार्मूला बनाना है, और उस लास्ट फार्मूले को कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, अभी आप जानते हो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला से हमारी मुराद क्या होती है? इसमें कार्बन के बॉन्ड तो शो करोगे, हाइड्रोजन के नहीं करोगे। तो ये है CH2, फिर CH2, फिर यहां पर CH2, ये बन गया। फिर उसके बाद ये है CH2, 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 ये देखो हाइड्रोजन को H2C, ये कंडेंस फार्मूला। या फिर ये देखो CH2, बस हाइड्रोजन के बॉन्ड शो नहीं करो,
बाकी कार्बन के बॉन्ड कंडेंस फार्मूले में शो कर सकते हो। H2C लिख दो, CH2 लिख दो, लिख सकते हो। तो ये फार्मूले हो गए बेटा किसके, ये हो गए साइक्लोअल्केन्स के फार्मूले। पहले नोट कर लो, शाबाश। अब यहां पे बेटा एक फार्मूला बस हमारा थोड़ा सा रहता है, हम उस फार्मूले को स्क्रीनशॉट ले लिया, शॉट ले लिया करो, कभी कोइंसिडेंट है, कभी रिकॉर्डिंग नहीं भी होती है तो पिक तो आपके पास होगी, गाइड करेगी आपको। तो बहरहाल अब ये हो गया। अब बस एक फार्मूला और है, वो फार्मूला होता है कौन सा वाला, बॉन्ड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, बॉन्ड फॉर्मूला। और बॉन्ड फॉर्मूला में हमें क्या करना होगा, ये देखो, ये बॉन्ड फॉर्मूला भी याद रख लेना, काम का है इनका साइक्लो अल्केन्स का। तो बॉन्ड फॉर्मूला में हमें बस सिर्फ क्या बनानी है, फिगर, हर एक कॉर्नर पे एक डॉट दे दो, ये होगा कार्बन। फिर उसके बाद अब साइक्लो ब्यूटेन, यहां पर क्या कर दो, इसमें इनको मिला दो, ये साइक्लो, ये हो गया हमारा साइक्लो प्रोपेन, ये साइक्लो प्रोपेन है, ये हमारा साइक्लो ब्यूटेन है, ठीक है। बॉन्ड फार्मूला, इसको स्केलेटल, कभी कभार अगर बुक्स पढ़ोगे तो उसमें स्केलेटल फॉर्मूला भी लिखा होता है, इसमें ना कार्बन शो करोगे और ना ही आगे, बस फिगर बनानी है डॉट से ने। और ये देखो, ये आपने फिगर बना दी 5 कार्बन, अब ये क्या कहलाएगा, साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह आप इनका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, इनका बॉन्ड फार्मूला बना सकते हो, लिख भी सकते हो, ठीक है। अब इसकी पिक ले लो, ओके। तो ये पिक हो गई। अब हम इनके नॉमेनक्लेचर की तरफ आते हैं। इनमें आपको अब जब साइक्लोअल्केन भी हो गया, अब आपको यहां पर मैंने आपको अल्काइल ग्रुप का भी बताया था, याद होगा आपको। अल्काइल ग्रुप जो हैं उनके भी मैंने आपको बेटा फार्मूले बताए थे या नहीं बताए, अगर नहीं बताए थे तो मुझे बताओ, थोड़ा मैसेज करो। अल्काइल ग्रुप करवाया था आपको, थोड़ा बस मैसेज लिखो ताकि पता चल जाए कि आपको वो टॉपिक अल्काइल का मतलब टॉपिक नहीं करवाया था। एक मिनट सर, ये साइक्लो, हाँ नहीं, चलो भाई ठीक है। तो अभी अल्काइल को समझ लो, अल्काइल ग्रुप क्या है, फिर हम साइक्लो अल्काइल भी कर लेंगे। तो अल्काइल ग्रुप बेटा, इसको आप अक्सर किससे लिखते हो, आर से, आर से लिखते हो। आर का यहां मतलब होगा, ये असल में क्या है, रेडिकल। तो सिंपल टर्म में व्हाट इज एन अल्काइल ग्रुप, व्हेन वन हाइड्रोजन, जब हम एक हाइड्रोजन क्या करते हैं, इज रिमूव्ड फ्रॉम एनी मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। अल्केन का कोई भी मेंबर उठाओ और उसमें से एक हाइड्रोजन अल्केन के मेंबर, फिर आपने अल्काइल ग्रुप वाला करवाया था। चलो ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ठीक। एन अल्काइल ग्रुप इज फॉर्म, ठीक है। चलो ये तो हो गया है, फिर आप थोड़ा लेट कर देते हो ना, तो इस वजह से ग्रुप इज फॉर्म, ये बन जाता है भाई। इसकी पिक ले लो, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि आपके पास है तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हमें अल्काइल ग्रुप में थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, और वो क्या है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में आप ये यूज करते हो, वो है साइक्लो अल्काइल,
साइक्लो अल्काइल ग्रुप। और इसको साइक्लो अल्काइल ग्रुप जो है इसका फार्मूला है CnH2n -1। अब n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे आपको पता है साइक्लो अल्केन में होता है 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। अब साइक्लो अल्काइल ग्रुप क्या है बेटा, यानी व्हेन, जब 1 लो ब्यूटाइल, फिर आएगा 4 साइक्लो प्रोपाइल, फिर आएगा नाम, पोजीशन कहां पर है, ये 2 पर है, 2 मीथाइल, 2 मीथाइल। और आखिर में कितने कार्बन है चैन में, 5 का नाम, चैन का नाम, अल्केन का क्या लिखोगे, पेंटेन। तो इस तरह आप इसका नाम लिख सकते हो, सही। तो आप देखें ये ब्रांचेस में आ सकते हैं। तो अब आपको ये पता होगा ये हमने कैसे बनाया। जैसा हमने साइक्लोअल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो साइक्लोअल्काइल बन गया। क्लियर बेटा। तो अब आपको इस तरीके से नाम लिखने हैं इनके। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर ये खुद पेरेंट चेन बन सकता है, ये खुद बन सकता है जब ये इसकी ब्रांचेस छोटे अल्काइल ग्रुप वाली, ओपन चेन वाली। अब जैसे साइक्लो अल्केन्स होते हैं, जैसा कि बेटा ये हमने लिया CH4 और यहां पे हमने इसको एक ब्रांच लगाई मिथाइल, इधर ब्रांच लगा दी इथाइल, बाकी यहां पे हमने लगा दिए हाइड्रोजन ये वाले, और यहां पे हमने लगा दिया बेटा कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप जैसे प्रोपाइल। अब देखो ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच। तो हमने अब करनी है नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करें, किसी भी ब्रांच से
ये प्रोपाइल, ये मिथाइल और ये इथाइल। तो आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नाम किसका आएगा? इथाइल। तो आप यहां से नंबरिंग करो, ये 1, ये 2, 3, 4, यूं क्लॉकवाइज जाओगे तो पहले, फिर अब दूसरी ब्रांच, फिर तीसरी। अगर यूं करोगे 1, फिर ये 2, दूसरी ब्रांच 3 पे आ रही है। एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो दूसरी ब्रांच 2 पे आ रही है। अब देखो 2 क्लोज है या 3? 2 क्लोज है ना, तो आपने क्लॉकवाइज जाना। ये कर लिया। अब हमारे पास नाम लिखने का शुरुआत करेंगे, मेथड शुरू होगा। तो ये इथाइल, ये प्रोपाइल और ये मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नाम किसका आएगा? इथाइल का। 1 इथाइल, यहां 1 लिखना है। फिर उसके बाद 2 मिथाइल, इसका नाम आएगा। फिर 3 प्रोपाइल, इसका नाम आ गया। अब ये कितने कार्बन है क्लोज चेन में? 4। नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम होगा? साइक्लोब्यूटेन। तो आप इसमें एक बात याद रखो, अल्काइल की ब्रांचेस आएंगी, ठीक है, और उन अल्काइल की ब्रांचेस में नंबरिंग वहां से शुरू करो जहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहली ब्रांच आती है, ठीक है, प्रायोरिटी दो। अब दूसरी नेक्स्ट ब्रांच भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, या फिर यूं कर लो जहां से भी ब्रांच क्लॉकवाइज क्लोज करीब पड़ती है तो तब शुरू करो, अगर एंटी क्लॉकवाइज क्लोज पड़ती है तब शुरू करो। कर सकते हो, लिख सकते हो, नोट कर लो। ओके, अब देखें, कभी कभार मेन पेरेंट चेन भी आपकी और ब्रांच भी क्लोज चल रही है ना रिकॉर्डिंग। तो अब यहां पर देखें, ये ब्रांच भी किसकी है? ओपन चेन में एक है, बाकी तो CH2 है। अब ब्रांच भी क्लोज में और चेन भी क्लोज में। तो हम अब इसमें से पेरेंट चेन किसको लेंगे? तो ये क्लोज चेन में देखते हैं ज्यादा कार्बन किसमें। भाई इसमें है 1, 2, 3 कार्बन की ये है एक चेन। ये दूसरी है 1, 2, 3, 4 की है। मैं यहां C लिख देता हूं, ठीक है, CH, यहां पर CH लिख देते हैं, ठीक है, कार्बन होंगे। तो इसमें है 4 कार्बन और इसमें है 3। तो जिसमें कार्बन ज्यादा है उसको पेरेंट चेन कहा जाएगा, जिसमें कम है ये समझो हमारी क्या हो जाएगी? पेरेंट चेन, ठीक है, और ये हो जाएगी क्या? ब्रांच हो जाएगी। तो नंबरिंग अल्फाबेटिक, ये मिथाइल है, ये साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लो नाम में शामिल है। नंबरिंग यहां से करो, ये 1, फिर ये 2, क्लॉकवाइज नहीं जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज जाओगे 1, 2, 3, 4, पर एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4। तो नंबरिंग में क्लोज पोजीशन मिल गई। अब नाम लिखेंगे तो यहां पर पहले लिखेंगे 3 साइक्लो प्रोपाइल, क्योंकि साइक्लो है, साइक्लोप्रोपाइल। फिर 2 क्या लिखोगे? मिथाइल, ये 1, ये 2, ये 2 पे ब्रांच, 2 मिथाइल। अब आखिर में चेन का नाम क्या नाम है? साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन का है इस तरह। तो इसका मतलब है अगर रिंग चेन हमारी भी साइक्लिक है, ब्रांच भी साइक्लिक है, तो फिर ब्रांच किसको बनाओगे? जिसमें कार्बन कम हो। अगर कार्बन ज्यादा है तो वो पेरेंट चेन होगी, और जिसमें कार्बन कम है वो ब्रांच होगी। बाकी अगर दोनों बराबर हैं तो किसी को भी ब्रांच कर लो और किसी को भी पेरेंट चेन करो, नाम तो सेम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसके। तो बेटा इस तरह, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इस तरह हम बेटा अल्केन्स
और साइक्लोअल्केन्स इनका नॉमेनक्लेचर इजीली बेटा रूल्स को फॉलो करते हुए कर सकते